इंडिया के खासतौर पे आम पब्लिक की अगर बात करें, बहुत से देखने वाले, ज्यादातर देखने वाले इंडिया से हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बॉयकॉट करना है, कोई भी टीम पाकिस्तान की टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी। विरोध और बॉयकॉट की मांग के बीच में दोनों टीम्स इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। आमने सामने दोनों टीमें। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर दो गुटों में देश बंट गया है। तो देखकर वैसे बहुत मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि जिस तरह से लोगों ने लिखा है पहलगाम के अटैक को लेकर और उसके साथ ये कि ये मैच नहीं होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत से लोग शायद ठीक कह रहे होंगे, मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैच होना चाहिए था और मैच का क्या है जी, मैच तो होते रहने चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टी इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा एतराज व्यक्त किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी ताजा हैं और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है और ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टिकट्स ही नहीं बिकी। अमूमन ये होता है कि ये सैकड़ों हजारों टिकट्स ऐसी हैं जो मैच में बिक ही नहीं रही। एक का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाना चाहिए, तो वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद इस मैच का विरोध करना चाहिए, मैच नहीं खेला जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोई तीसरी पार्टी या थर्ड पार्टी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले को लेकर इस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के अंदर लगातार आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई संगठनों और नेताओं ने साफ कहा है कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता है तो खेल के मैदान में उसे सम्मान क्यों दिया जाए। भारत के इस रुख ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत पाक मैच हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबला माना जाता है, लेकिन भारत में विरोध के चलते इस बार हालात अलग हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान की वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ता है और खेल में दोस्ती का संदेश देना गलत होगा। पाकिस्तानी मीडिया और वहां की जनता सदमे में है। वे कह रहे हैं कि अगर मैच ही नहीं होगा तो उन्हें कौन नोटिस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को असली पहचान और TRP सिर्फ भारत के खिलाफ खेलने से मिलती है। वहीं पाकिस्तानी फैंस तक कह रहे हैं कि अगर भारत मैच खेलने से मना कर देता है तो पाकिस्तान को तो भीख में भी दर्शक नहीं मिलेंगे। भारत का ये स्टैंड पाकिस्तान के लिए मातम जैसा माहौल बना चुका है। वहां की मीडिया बार बार सवाल उठा रही है कि आखिर भारत के बिना पाक क्रिकेट का क्या भविष्य होगा। वहीं भारत में मांग और तेज हो गई है कि आतंक का जवाब केवल मैदान में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर दिया जाए। बढ़ते हैं कोई ऐसी होती है जो कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहें, दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठाए। इस तरफ भी दोनों जगह के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो स्टेट है उसको सोचना चाहिए कि आप लोगों के आपस के झगड़े की वजह से, आप लोगों के आपस के लड़ाई की वजह से जो है वो तीसरी पार्टी जो है, अक्सर हमने देखा कि जब दो लोगों का झगड़ा हो जाता है तो इतने ज्यादा एक्टिव वो दो लोग नहीं होते एक दूसरे से लड़ने में जितना कि थर्ड पार्टी जो है वो एक्टिव होती है। वो जाकर बार बार जाकर ऐसे लोगों को कहने की कोशिश करते हैं कि जी लड़िए और आपस में बात ना कीजिए। कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में नहीं आ सकता, कोई भी पाकिस्तानी सिंगर को इंडिया में हम इनवाइट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के हर तरीके से आइसोलेट करेंगे, बायकॉट करेंगे। इवन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 30 कंट्रीज में अपने डिप्लोमेट्स को भेजा, जिसमें उन्होंने अपने डेलीगेशंस को पूरा पर असाइनमेंट ये दी थी कि आपने इन 30 कंट्रीज में जाना है, अपना स्टांस पाकिस्तान के हवाले से उन कंट्रीज के सामने रखना है कि पाकिस्तान इस तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है, इस तरीके से पहलगाम वाकये में पाकिस्तान इन्वॉल्व था। लेकिन उसमें भी सिर्फ डिप्लोमेट्स गए तो हैं, लेकिन देखने वालों से सवाल है कि पाकिस्तान को किन कंट्रीज ने आइसोलेट किया या किन कंट्रीज ने पाकिस्तान को बायकॉट किया। इवन SCO की मीटिंग में हम देख सकते हैं कि प्रॉपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। फिर चाइना में जो परेड हुई, उनकी मिलिट्री या विक्ट्री ड्रिल थी, विक्ट्री परेड थी, उसमें भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर मौजूद थे। उसके बाद यूएसए की अगर बात करें तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को प्रॉपर इनवाइट किया गया। नो डाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया कि आए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलना बेहतर नहीं समझा। कि कल मैच है और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो साथ में खेलेंगे, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी तो उसमें कई लोग जो है वो नाराज भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि जी पहलगाम के बाद इस तरह से मैच नहीं होना चाहिए था, दोनों को नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन एक चीज और जो मैं अभी आपके आने से पहले बात कर रही थी कि दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा जो है फायदे वो उठा रहा होता है। चाहे दो कंट्रीज लड़ रही हो, चाहे दो इंडिविजुअल लड़ रहे हो, अगर वो अपनी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं तो जो तीसरा है वो आकर ऐसी ऐसी बातें करता है कि जिससे कि मजीद झगड़ा बढ़ जाए और किसी तरीके से भी जो है ना वो शांति या कह लीजिए कि अमन ना आ सके। आपके ख्याल से, मैंने तो खैर देखा, बहुत से लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, मेरा बड़ा मतलब दिल दुखा भी मेरा देख करके। जाहिर है कि जिस तरह की वीडियोस लगाई जा रही थी पहलगाम के जो लोग हैं जिनकी जाने गई, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की, बहुत अफसोस होता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो? क्योंकि लोग भारत के ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस मैच एंड वी डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के साथ खेलने ही नहीं चाहते, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो मैच देखने भी जा रही है। ये चीज को देखें, ये भी मैंने नोट किया। देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी विच डजंट वांट टू वॉच दिस मैच, बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कह रही है कि हमें इस मैच को नहीं है, और कई लोग कह रहे हैं कि देखना है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक डिफरेंट किस्म की चीज आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया की पूरी कोशिश थी कि पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने तौर पर बायकॉट करें बल्कि दुनिया भर में बायकॉट करने के लिए डिप्लोमेटिक वे में वर्क किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के तमाम कंट्रीज, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं। कोई भी कंट्री हो वो किसी दूसरे कंट्री के कहने पर किसी भी दूसरे कंट्री को बायकॉट नहीं करता। बहुत से इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब ये जो मैच हो रहा है ये बड़ा टक्कर का मैच होने वाला है, बड़ा प्रेशर होगा, खासतौर पे पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें, ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया ओवरऑल एशिया कप ज्यादा दफा जीत चुका है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की इस टाइम जो इस साल की परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की, वो एज कंपेयर टू पाकिस्तान काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। इंडिया की टीम फॉर्म में नजर आ रही है। और वैसे भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम फॉर्म में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है। तकरीबन 3-4 साल से तो मैं खुद इन मैचेस को कवर कर रहा हूं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, या कोई भी दूसरी कोई इवेंट हो, उन्हें मैं कवर करता, मतलब पब्लिक के से रिपोर्टिंग करता नजर आता हूं। तो हमें यह देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली इंडिया के काफी प्रेशर में नजर आती है और मोस्टली इंडिया ही जीतेगा।